meditation in seated pose. Seated pose, seated meditation, जिसमें तुम्हारी एनर्जी गोलाकार स्थिति में, सर्कुलर स्टेट में अपवर्ड होती है। आइए इस सीटेड मेडिटेशन में अपनी झूम, अपनी मस्ती, अपने आनंद को आत्मसात कर लेना। लगातार भीतर की ओर जागे जागे रहना, निरंतर जागे रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आप अपनी ओर जागने लगते हैं। आपका देखना शुरू हो जाता है। ये देखना जारी रहे, ये देखना एक्सपैंड होता चला जाए। देखना हम सबका स्वभाव है, लगातार देखते चले जाना अपने भीतर की गति को। भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, विचार ही विचार है। मन के इस खेल को जागे जागे देखते रहना। ये मन ने ही खड़ा किया है। वो किस लिए? क्योंकि हमने कभी भीतर की सुध लिया नहीं। हम कभी अपने घर में, अपने मकान में, अपने बंगले में, अपने 10 स्टार होटल में प्रवेश किया है नहीं। अपने दशम द्वार में हमने कभी आंख लगाई ही नहीं। लोग 5 स्टार 7 स्टार होटल्स के लिए तरसते हैं। अरे हम सबके पास 10 स्टार होटल है, 10वां द्वार, जहां आनंद ही आनंद बरसता है, मस्ती ही मस्ती है, जहां कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, जहां कोई चार्ज नहीं, ना चार्जेस है, ना कोई पेमेंट है, ना कोई बिल है। तेरे पास है, तेरे भीतर है। जी भर करके एंजॉय करना, अपने दसम द्वार में उतर करके, अपने शिव नेत्र में उतर करके। लगातार भीतर की ओर कनेक्टेड रहना, जागे जागे रहना, सहज सरल साधारण होकर के देखते रहना। कोई प्रेशर ना पड़े, कोई दबाव ना पड़े देखने में, निरंतर जागी रहना। अगर आंख बार बार खुलती है, वो अंधेरों को, विचारों को फेस नहीं कर पाती। बार बार आंखें बाहर की ओर खुलती हैं, आदतवश आप बार बार मूंद लेना। अगर विचारों की गति को देखने में बहुत दिक्कत होती है, तो अपनी भाव दशा में प्रभु के कोई साकार रूप को, जो तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत आकर्षित करता है, वो सदा ही उतरता चला आएगा। आपने कल्पना नहीं करनी। अगर बाहर आंख खोल करके बाहर ही देखते हो, तो बाहर देखते देखते आंख मीच जानी चाहिए। बाहर देखते देखते ध्यान भीतर लग जाना चाहिए। ऐसा देखना कि भीतर डुबकी लग जाए। भाव दशा है तो डुबकी लगाए चलना। अगर विचार दशा है, मन का खेल चल रहा है, मन माया का विस्तार चल रहा है, तो उसको देखने की पूरी पूरी प्यास रखना, पूरी हिम्मत, पूरा साहस, डायरेक्ट वॉच करना अपने माइंड को। सब जगह तुम्हें माइंड को लगाने की टेक्निक मिलेंगे। सब जगह तुम्हें माइंड को फोकस करने की तरीके मिलेंगे।
श्वासों पे फोकस करिए, किसी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर फोकस करिए, माइंड को फोकस ही करिए। इसी मेंटल एक्सरसाइज में आपका समय गुजर जाता है, होता कुछ नहीं। डायरेक्ट वाचिंग में भी माइंड तुम्हें बहुत बेचैन करता है, माइंड तुम्हें भीतर प्रवेश नहीं, भीतर एंट्री नहीं देता, तो भी माइंड में तनिक मात्र भी इंटरफियरेंस नहीं, कोई दखल मत देना माइंड की एक्टिविटी में, माइंड के बिखराव में, माइंड के भटकाव में। तो स्वयं मत उलझना, तुम वापस लौटना, तुम अपने स्वभाव में, इंटीग्रेटेड स्टेट में, तुम अपनी ट्रू नेचर में रहना। यू आर अ न्यूट्रल एनर्जी, यू सिंपली वॉच, डू नॉट इंडल्ज इन एनी थॉट, whether it is negative or positive. You simply watch them. This watching process will help you one day to be thoughtless. Right thinking prevails when you become thoughtless. विचारों की गति को देखते ही विचार जो गैर जरूरी है, जो यूजलेस है, जो अननेसेसरी है, जो तेरी विल पावर को कमजोर करते हैं, जो तेरी प्यास को दबाते हैं, जो तेरे प्रभु प्रेम को लूट लेते हैं, तुझे टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, पैनिक, एंजाइटी का अंधेरा प्रदान करते हैं। तमाम नेगेटिविटीज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, अहमता, ममता, ये तमाम अंधेरे माइंड के, ये तमाम सेना माइंड की है। हम डायरेक्ट सेनापति को देखें, हम डायरेक्ट माइंड को देखें, हम अपनी मेडिटेशन को, अपने ध्यान को, अपनी अंतस्धारा को निरंतर बढ़ावा देवाएं। माइंड के साथ कोई छेड़खानी ना करें। माइंड अपने स्वभाव में वो भागता है, दौड़ता है, बिखरता है, भटकता है, वो बाहर ही बाहर रहता है, वो भूत में, भविष्य में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, ये सदा उन्हीं रस्सियों पर झूलता रहता है। आप स्वयं देख रहे हैं, अनुभव कर रहा है, तुम स्वयं देखते रहना। मन से हट करके मन की गति को, विचारों से हट करके विचारों की गति को देखते रहना। जागे जागे रहना, अपने जागरण में रहना, डायरेक्ट वॉच करना, माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, कहीं लगाने की कोशिश ना करना। लगाता ही नहीं, आज तक लगा ही नहीं, लगा लगा के देख लिया, लगता ही नहीं। हमने लगाना ही नहीं, हमने इसके साथ कोई छेड़खानी करना नहीं, हमने इसके स्वभाव को स्वतंत्र रखते हुए, बरकरार रखते हुए अपनी स्वतंत्रता को उपलब्ध होना है। ओंकार आमीन। एमन। तुम दूर मत करना चरण से। ओ विराट, ओ मालिक, ओ प्रभु, ओ मेरी निज आत्मा, हे परमपिता,
हे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, तुम दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना शरण से। चरणों की ओर झुके हुए हनुमंत लाल जी अपनी आंख अपने मुर्शिद, अपने मालिक, अपने स्वामी की चरण शरण में आंख झुकाए बैठे, नजर प्रभु चरणों में, अपने स्वामी के चरणों में, आंख उठाकर के उसके स्वरूप को भी देखने की जरूरत नहीं समझते। डूबे हैं, भीतर 24 घंटे दीदार होता है, दर्शन होता है। भीतर रोम रोम में, जरे जरे में, हृदय द्वार पर अपने स्वामी को, अपने प्रभु को, अपने साहिबा को, अपने मास्टर को इस तरह से पिरो लिया है उन्होंने कि डूब गए उसके चरण शरण में। कितना सुंदर इशारा है दीवानों प्यासों के लिए, कितना सुंदर इशारा है प्रभु के परवानों के लिए। क्या गजब! प्रकट रूप में एग्जाम्पल है, मिसाल है, ठीक मीरा की तरह डूबी है। मंदिर तो हम भी जाते हैं सब, किंतु मंदिर वो भी गई। मंदिर क्या गई कि स्वयं मंदिर हो गई। मंदिर तो हम भी जाते हैं, किंतु एकनाथ तुकाराम दीवाने जब मंदिर गए तो वो स्वयं शिव मंदिर हो गए, स्वयं मंदिर हो गए। मंदिर जाते जाते तो मंदिर हो जाना, तीर्थ जाते जाते तो तीर्थ हो जाना। प्रभु में डूबे डूबे तो स्वयं प्रभु हो जाना, तो सार्थकता है आने जाने की। एक दिन तो स्वयं हो जाना। क्या गजब की पुकार उठाते हैं दीवाने। बहुत सुंदर गाया विवेकानंद ने गुरु चरणों में बैठ करके। तुम दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण से। हार्दिक पुकार है, हृदय की प्यास पुकार बनकर के उठी है। दर्द उठा है तो दीवानगी जगमगा उठी। एक प्यास का आलम लेकर के क्या गजब गाता है नरेन। वाह वाह। दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से, छोड़ कर संसार सारा, छोड़ कर दाया बाया सारा,
छोड़ कर संसार सारा, है लिया तुम्हारा सहारा। ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, ओ प्रीतम, छोड़ कर संसार सारा, है लिया तुम्हारा सहारा। यहाँ भी ठोर मिली नगर, यदि न ठोर मिली यहाँ, फिर क्या मिला इस मनुज तन से। दूर मत करना चरण से, यदि न ठोर मिली यहाँ भी। ठुकरा न देना प्रभु, आप मुख मोड़ न लेना। मैं कितना भी पीठ करूं तेरी ओर, आप न करना। मैं कितना भी भूल भूल करके जीऊं तुझे, तो मत भूलना मुझे। मैं कितना भी तुझको भुला भुला करके जीऊं, आप मत भूल जाना मुझको। मैं तेरी अंश हूं, मैं तेरा पार्ट हूं। यदि न ठोर मिली यहाँ, फिर क्या मिला इस मनुज तन से। दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से। तुम दूर मत करना चरण से। मुझे चरणों से लगाए रखना। मैं कितना भी दूर दूर जाऊं तुझसे, आप मेरे समीप रहना, आप मेरे निकट रहना। आप मेरी चहुओर कवच बनकर के रहना। इतनी सी प्यास भरी प्रार्थना। मैं बहुत भुलक्कड़ हूं, मैं भूल जाता हूं। मैं अपनी दिशा, मैं अपनी मंजिल, मैं अपना होना भूल जाता हूं। मैं बहुत बार मन के हाथ लग जाता हूं, किंतु तुम मुझे क्षमा करते रहना। मेरे जीवन निर्माण में कमी ना छोड़ना। मैं तेरा हूं प्रभु, जन्मों जन्मों से तेरा हूं। क्या हुआ अगर मैंने किसी पराये घर में जन्म ले लिया, हूं तो तेरा। क्या हुआ अगर कोई और माध्यम बना मुझे संसार में लाने, परंतु मालिक तो तू ही ठहरा। ये प्यास, ये दर्द, दीवानगी अगर तेरे से तालमेल खाती है बाबा, तो तू ही मेरा मालिक है। तू ही मेरा साहिबा है, तू ही मेरा सच्चा माता पिता है, तू ही मेरा सब कुछ है। छोड़ कर संसार सारा, है लिया तेरा सहारा। यदि ना ठोर मिली यहाँ भी,
यदि न ठोर मिली यहाँ फिर क्या मिला इस मनुज तन से। दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण से, दूर मत करना शरण से। कलुष जीवन धन्य होगा, मेरा कलुषित जीवन, कलुषित जीवन, मेरा भटका जीवन। कलुष जीवन धन्य होगा, स्वप्न सब साकार होगा। कलुष जीवन धन्य होगा। वारी नरेन गजब, 18 वर्ष का बालक, छोटी सी तरुणावस्था में उतरा हुआ ध्रुव प्रहलाद, लव कुश, छोटे छोटे बालकों को अपने आंख का, अपनी नजर का एग्जाम्पल रखता हुआ, अपनी नजर के सामने मिसाल रखता हुआ अपने दर्द को उठाता है। कलुष जीवन धन्य होगा। बाबा 18 वर्ष गुजर गए, यूं ही गुजर गए, सारा जन्म यूं ही ना गुजर जाए। मैं बचपन से तरुणावस्था में उतरा और तरुणावस्था से जवानी में जा रहा। मेरा सारा का सारा जन्म बाहर की किताबों में ना चला जाए, बाहर की पुस्तकों में ना चला जाए। मेरा सारा का सारा जन्म यूं ही ना बीत जाए। मानुष चोला पाकर के भी मुझे क्या मिलेगा? मैंने क्या पाया, क्या कमाया? मैं क्या मुंह दिखाने लायक अपने मालिक को, अपने प्रभु को? अगर तूने न ठोर दिया, न शरणागति प्रदान किया, तूने मुझे अपना ना बनाया, अपने चरण शरण में ना रखा, अगर तूने भी ठुकरा दिया बाबा, तो फिर कौन संभालेगा मुझे? मेरी प्यास को कौन अगन देगा? मेरे दर्द को कौन जवाब देगा? कलुष जीवन धन्य होगा, स्वप्न सब अक्षुण्ण होगा। कलुष जीवन धन्य होगा, स्वप्न सब अक्षुण्ण होगा। धो सकूं प्रभु चरण तुम्हारे, धो सकूं पिया चरण तुम्हारे, प्यास की सकूं पिया चरण तुम्हारी, हो सकूं प्रभु चरण तुम्हारी, प्यास की सजल नयन से दूर मत करना चरण से।
मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से। तेरे द्वार पर आई, तेरी चरण शरण में आए, सब ओर से हट करके हम तेरे आलम में आए, हम तेरे औरा में आए, हम तेरी वाइब्रेशन की सजी हुई बगिया में आए, हम तेरे मरुद्यान में तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी रहमत का फूल बनकर के खिलने आए। तो कहीं आंख ना मोड़ लेना, कहीं मुख ना मोड़ लेना, तो कहीं ठुकरा ना देना। यदि तेरी इच्छा चितवन में, यदि तेरी इच्छा चितवन में, पले मेरा ये क्षुद्र जीवन। यदि तेरी इच्छा चितवन में, पले मेरा ये क्षुद्र जीवन। तो है अटल विश्वास मेरो, यदि तेरी कृपा करुणा रहमत की छाया में मेरा जीवन चले, तेरी कृपा दृष्टि, तेरी रहमत की नजर, तेरी करुणा भरी आंख मेरी और बनी रहेगी प्रभु, तो मेरा क्षुद्र जीवन विराट होने में तनिक मात्र देर नहीं लगाएगा। मेरे रूपांतरण की क्रांति में तनिक मात्र देर नहीं होगी। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेट में कभी देरी नहीं लग सकती अगर तेरी कृपा की करुणा की आंख मेरी ओर रहेगी। You are the master, most powerful spiritual entity. तो है अटल विश्वास मेरा, है अटल विश्वास, जीवन छीन लूंगा मैं मृत्यु से। दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण से।